हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और हाँ, हमारा ये प्लेलिस्ट ट्रिपल सी का मैंने बना दिया है, जो कि देर ना करें, ट्रिपल सी एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देखें प्रैक्टिस सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट का अगला पार्ट आ गया है। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी कहते हैं बच्चों, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो फाइल हो जाएगा। कट और कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो एडिट हो जाएगा। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? फॉर्मूला बार, याद रखना बच्चों। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टरी कहा जाता है। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डाटा डिक्शनरी कहा जाता है। MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो स्पेल चेक कहते हैं। स्पेल चेक मतलब उसमें स्पेलिंग चेक हो जाता है अच्छे से और हमारे सारे एरर डाटा सही हो जाते हैं। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो DOC हो जाएगा। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन यानी अलाइन होते हैं तो लेफ्ट हो जाएगा। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? तो चार्ट विज़ार्ड होगा बच्चों। एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर एक बार ये ट्रिपल सी का प्रैक्टिस सेट ज़रूर पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, जो बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं उनके लिए भी बेसिक से है, ज़रूर देखिएगा बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141वां। बाई डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो इसका राइट आंसर पोर्ट्रेट हो जाएगा। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो सब डायरेक्टरी बोला जाता है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो डाटाबेस कहते हैं। याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई स्लाइड के लिए कौन सी बोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो राइट आंसर है Ctrl+N, न्यू स्लाइड के लिए है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो स्पेलिंग में त्रुटि दर्शाता है। याद रखना बच्चों, जो रेड क्रॉसिंग टाइप की लाइनें बन जाती हैं टेढ़ी मेढ़ी, वो स्पेलिंग में त्रुटि दर्शाती हैं कि मतलब कुछ आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है या फिर गलत है आपसे। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? तो इसका राइट आंसर एड्रेस हो जाएगा। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? तो याद रखना बच्चों, पुणे में किया गया था। सुपर कंप्यूटर का परम है, नाम है, जो कि सुपर कंप्यूटर है। पुणे में इसका निर्माण किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य की पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर गणना एवं तर्क हो जाएगा। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो प्रथम पीढ़ी के दौरान निर्वात ट्यूब की आविष्कार हुआ था, ये कंप्यूटर में से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 250वां। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे? तो वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा बच्चों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बच्चों याद रखना, गूगल क्या है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है और खासकर ये कई बार पूछे गए प्रश्न। गूगल क्या है, ट्विटर क्या है, ट्विटर को किस उससे दर्शाया जाता है, उसमें पूछा जाता है। ऑप्शन में होते हैं चिड़िया, बाघ, शेर, मतलब किस चीज़ से, किस उसका चित्र से दर्शाया गया। तो याद रखना बच्चों, उसमें ट्विटर का हो जाएगा चिड़िया। और ये गूगल क्या है? तो गूगल हमारा एक सर्च इंजन है, याद रखना बच्चों। IBM क्या है, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये होता है कंपनी होती है। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज 7 हो जाएगा। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? तो मेमोरी हो जाएगी। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो रोम हो जाएगा। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मदरबोर्ड। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है? तो माउस हो जाएगा। मूल निवेश निर्गम प्रणाली
कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो इसका राइट आंसर होगा यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पारास है होता है, तो ये 64 बिट तक होता है, याद रखना बच्चों। बाइनरी कोड में संख्या कितनी 7 लिखी जाती है, तो 111 यानी 111 के हिसाब से हमारा बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, याद रखना बच्चों। डाटा मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, तो प्रिंटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो मॉडेम हो जाएगा। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसमें हम संचार यानी बातचीत कर सकते हैं, याद रखना बच्चों, लिख लेना मॉडेम का फुल फॉर्म। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, तो सॉफ्टवेयर का हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, तो प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है, तो प्रकाश भंडारण हो जाएगा। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, तो T30A हो जाएगा। अनुपम क्या है, तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, याद रखना बच्चों। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है, तो याद रखना सीडेक कंपनी ने किया था परम सुपर कंप्यूटर का आविष्कार। कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई है, तो बिट हो जाएगा, याद रखना बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हाँ, साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना बच्चों, अगर कोई भी गलती हो या फिर उससे रिलेटेड कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप बताना कमेंट बॉक्स में, हम आपको उसका आंसर देंगे।